गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाय हाय। ओ अनु, तुम एक दिन नहीं आई तब पता चला कि तुम कितना अच्छा काम कर रही हो। क्यों सर? कल से हम सबके नाक में दम करके रखा है हमारे बॉस ने। मेरी नाक में भी। वो कहाँ है, ये कहाँ है पूछते हैं, अन्नू कहाँ है पूछते हैं, फिर वो कहाँ है, ये कहाँ है पूछते हैं, अन्नू कहाँ है पूछते हैं, फिर वो कहाँ है, ये कहाँ है पूछते अनु हैं। कहाँ है पूछते हैं, यही ना। बॉस तो तुम पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए। तुम्हारी अकलमंदी से लगता है मेरी पोस्ट निकल जाएगी। कौन सी, सेक्रेटरी की पोस्ट छोड़कर ड्राइवर की पोस्ट? नहीं सर, ड्राइवर की पोस्ट मतलब फ्रेंडशिप। एनीवे कांग्रेचुलेशंस। क्यों? लाइफ में पहली बार बॉस ने कहा कि अन्नू के बगैर काम चलाना बहुत ही मुश्किल है। बॉस की तारीफ तो ऑस्कर के बराबर है। गुड मॉर्निंग सर। दिस इज वेरी बैड अनु। क्या हुआ सर? तुम एक दिन ऑफिस क्या नहीं आई, सारा कामकाज रुक गया। पूरे ऑफिस को तुमने अपनी मुट्ठी में कर लिया। अरे साइट प्लान के बारे में पूछो तो कहते हैं अनु मैडम जानती है, कंस्ट्रक्शन के प्रोग्रेस के बारे में पूछता हूं तो कहते हैं अनु जानती है। तुम एक काम करो, सर्कस की तरह वन मैन शो करो, सबकी सैलरी भी तुम ही ले लो। ब्लडी हेल। अरे नेट ओपन करना है तो अनु जानती है, माउस दबाना है तो अनु जानती है। आज से इस ऑफिस में सब अपने अपने नेट खुद ओपन करेंगे, सब अपना माउस खुद दबाएंगे। तुम्हारा काम है मुझे फॉलो करना, सबसे तुम्हें फॉलो कराना नहीं। गो गो डू योर वर्क। फिर ऐसा नहीं होगा सर। गो गो। अनु, ये अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, जरा ऐसे देख लेना। नहीं देखूंगी। क्यों? अपनी नेट खुद ओपन करना सीखो, अपने माउस खुद दबाना सीखो। मैं क्यों बदनाम हो जाऊं? बॉस, अन्नू का मूड खराब क्यों? आपने उसे डांटा क्या? नहीं तो क्या रेड कारपेट बिछा के उसे डिस्को में ले जाना चाहिए था। अरे बाप रे, कल आप ही ने तो कहा था कि इसके बगैर ऑफिस में हमारा काम नहीं होता। ये बात हमें पता होनी चाहिए, अगर वो जान गई तो सर पर चढ़ बैठेगी। बचपन से तू मेरे साथ है, फिर भी बिजनेस नहीं सीख पाया। वाह भैया वाह, कल मैंने आपको अनजाने में भैया कहा था, अब समझा कि आप तो वाकई मेरे भैया हैं। बेटी, यहाँ अनुराधा नाम की कोई लड़की है? अब वो यहाँ नहीं है। ए, कौन है वहां पर? रुको, अपना चेहरा दिखाओ। तुम गंगूलाल हो ना? यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। पता नहीं कब तक मैं जिंदा रहूंगा। मरने से पहले एक बार अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ, बाद में मौका मिले ना मिले। तुम अपनी बेटी से मिलो, यही मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तुम आज अगर उससे मिलोगे तो अपनी औलाद की कामयाबी को देखकर तुम्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होगा। जानते हो, जीके कंस्ट्रक्शन कंपनी में सेक्रेटरी है, महीने का 50,000 पगार पा रही है वो। उसे पाल पोस कर बड़ा करने वाले इस आश्रम को अपनी पूरी तनख्वाह डोनेट करती है। लड़कियों में नगीना है तुम्हारी बेटी। क्या एक बार मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? वो बेटी तो तुम्हारी है, मगर उसमें तुम्हारे संस्कार नहीं है। तुमने उसका नाम अपनी माँ के नाम पर रखा है, इसलिए वो तुम्हें माँ की तरह ही प्यार करेगी। जाओ। You better change that. अरे तुम्हारे पिताजी आए हैं। मेरे पिताजी? कोई गंगूलाल हैं, ऑर्फन स्कूल वालों ने उन्हें यहाँ भेजा है। मेरे पिताजी हैं। कहाँ है वो? वहाँ कैबिन में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरी अन्नू नहीं आई बेटी? पिताजी, तुम मेरी अन्नू हो बेटी? हाँ पिताजी। अपनी ही बेटी को मुझे अपना परिचय देना पड़ रहा है। मुझे अनाथ बनाकर क्यों चले गए थे पिताजी? आज तक कहाँ थे आप? आज तक मुझे देखने के लिए क्यों नहीं आए पिताजी? क्यों नहीं आए? जब तक हाथ पैरों में ताकत थी तब तक आंखों को सिवाय रुपयों के कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन अब मुझ में ताकत नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं। मेरी माँ कैसी दिखती थी? साक्षात लक्ष्मी जैसी थी। वो बहुत सुंदर थी बेटी। बुरा मत मानना बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लीजिए पिताजी,
ये रुपए ले जाकर पेट भर के खा लीजिए। पेट भर के खाने के बाद अगर मेरी याद आए तब आइएगा। एक लड़की को जब पिता की जरूरत होती है तब आप मेरे साथ नहीं थे। अब बाकी की जिंदगी में अब मुझे पिता की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी जरूरत है बेटी। आपको जरूरत है एटीएम सेंटर की, बेटी की नहीं। बेटी हुई है सुनते ही आप मुझे खुद छोड़कर चले गए। कभी बेटी पैदा हुई नहीं सोचकर अब आप चले क्यों नहीं जाते? दिन के वक्त आसमान में तारे नजर नहीं आ रहे, पर तुम्हारी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। सॉरी सर, मैं थोड़ा अपसेट हो गई थी। आसमान को देखने से दुख कम नहीं होगा। दुख दूर करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? कोई बात नहीं सर, अब मैं ठीक हूँ। मैं काम पर वापस जा रही हूँ। सिर्फ तुम्हारे काम से वास्ता रखने वाला बॉस नहीं हूँ मैं। तुम्हारी खुशी और गम दोनों से वास्ता रखता हूँ। तुम्हारा बॉस ही नहीं, एक दोस्त भी हूँ। लेकिन तुम एक अच्छी सेक्रेटरी नहीं हो। हाँ? मलेशिया के लिए सिर्फ मेरी टिकट क्यों बुक की तुमने? अब आपने नहीं बताया था। अरे तो क्या, मलेशिया हो या इंडिया हो, मेरी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सेक्रेटरी यानी बॉस का साया। जहां भी जाऊंगा फॉलो करना है। कम ऑन, फॉलो मी। बॉस, आई लव यू। थैंक यू। वेलकम वेलकम। हेलो नागार्जुन सागर साहब। हेलो मिस्टर गांधी, हाउ आर यू? आप अच्छे हैं ना? क्या पूछा? मैं अच्छा हूँ। तो क्या मैं बुरा हूँ? आप अच्छे और मैं बुरा हूँ? मैं तो अच्छा ही हूँ। मैं तो जोक कर रहा था। तुम कितना अच्छा जोक करते हो। अरे गांधी साहब, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ? अरे व्हाट अ वंडरफुल पर्सनालिटी। थैंक ये यू। कौन है साहब? है कोई उल्लू का पट्टा गधा। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इससे क्या मतलब है? क्या करोगे जानकर? वैसे मैं पूछ रहा, ये करते क्या है? भीख मांगता है साला, भीख मांगता है। माजी भूखा हूँ, भूखे को रोटी दो। तुम्हें उससे क्या लेना देना? छोड़िए सर, भीख मांगने वाला थोड़ी ना सूट बूट पहनता है। चोरी का माल है यार। दिन को भीख मांगता है, रात को दुकान से चोरी करके पहन के निकलता है। तुम्हें उससे क्या करना है? नहीं, शक्ल से तो बिल्कुल भोला वाला दिखता है। कल से तो सब ऐसे ही भोले भाले दिखते हैं। मैं चोर हूँ ऐसा माथे पे बोर्ड लटका के थोड़े ही ना घूमते हैं। कुछ भी हो, ये तो पक्का बिजनेसमैन लगता है। You're right, बिजनेस ही करता है। बिजनेस ही है, लड़कियों को स्टार होटल में भेजने का ब्रोकर बिजनेस। तुम्हें उससे क्या लेना देना? अच्छा तो क्या रेट है? Stop it! मैं कौन हूँ जानते हो? उद्योग मंत्री का होने वाला दामाद हूँ, नागार्जुन सागर। तो ये बात पहले कहनी थी ना। मौका तो देना चाहिए। ये बड़बड़ किया जा रहा है और तुम भी बराबर इसका साथ दिए जा रहे थे। हाँ हाँ वही है। जीके साहब के पास बिजनेस टिप्स लेने आए हैं ये महाशय। ओ कैसे टिप्स? वेयर इज मिस्टर जीके? अभी अभी मलेशिया गए हैं। कहकर गए हैं कि आप आए तो आपको 2 टिप्स दे दूं। सुनिए अटलांटिक सागर। नागार्जुन सागर। हाँ, ठीक है नागार्जुन सागर। अब ये देखिए, ये मैं हूँ, Okay. ये मेरी बीवी, Okay. ये मेरा बेटा। Right. अब मैं अपने बेटे के साथ मार्केट गया सब्जी लाने। तो अब ये यहाँ कौन है? यही ना? हाँ? ये आपकी बीवी। मेरी बीवी। अबे, मेरी बीवी पे हाथ डालता है, वो भी मेरी गैर मौजूदगी में। हाथ कहाँ डाला? मैंने तो सिर्फ उंगली पकड़ी। उंगली पकड़ी है? उंगली पकड़ना गलत नहीं है क्या? बोलते क्यों नहीं? फिर पकड़ोगे उंगली? मैं तो खेल रहा था सर। खेल रहा था? दांत तोड़ दूंगा। मेरी बीवी के साथ खेलता है। मैं खुद आज तक अपने बीवी के साथ नहीं खेला हूँ, मालूम है? सर आप बुरा मत मानिए सर। तेरी तो- सर आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं सर। जज्बाती? मैं जीके साहब आएंगे तब आ जाऊंगा। तो अब तक खड़ा क्यों है? निकल। चल भाग। अब इस एरिया में नहीं आएगा। हाँ, हेलो, एक्सक्यूज मी। सोच है ये हमारी सीट है। एकड़ा में पहले आकर यहाँ पर कर्चिप रखा ना, ये हमारी सीट है। कर्चिफ? अपना बोर्डिंग पास दिखाइए। बाबा कंडक्टर ने पहले से देख के भेजा ना। कंडक्टर? सुनिए, ये म्युनिसिपल बस नहीं है, एयर बस है। कोई पण बसो मोटा भाई, बस ही है ना। એટલી બધી सीट खाली पड़ी है, मेरी सीट पर बैठने का है। आ सीट खाली है, ત્યાં બેસી जाओ। बैठो। ये लोग तो मेरी सीट के पीछे पड़ गए। हाँ। Excuse me.
हैप्पी बर्थडे टू यू। Ladies and gentlemen, welcome to flight number 198 to Kuala Lumpur. Please fasten seatbelts. सर प्लीज fasten your seat belt. भाई ये ढीकड़ी क्या कर रही है मेरे को बताएंगे? बेल्ट बांधने को कह रही है। बेल्ट बांध के आया हूँ, ढीकड़ी घर से ही बांध के आया हूँ मैं। अरे यार भाई भाई मोटा भाई नीचे देखो ना, लोग चींटी की तरह कितना छोटा दिखाई दे रहा वो चीटी है, फ्लाइट अभी तक उड़ी नहीं है। है। फ्लाइट में चढ़ने के लिए किस्मत होनी चाहिए नहीं? वैसे फ्लाइट से उतरने के लिए भी। तुम्हारा कॉमेडी सेंस कुछ ज्यादा ही है। आपको कॉमन सेंस थोड़ा कम है। Captain, switch the seatbelt sign on. Please return back to seats. आप मलेशिया फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? हाँ भाई, बचपन में मेरा मोटा भाई घर छोड़कर भाग गया था। उसका फोन आया था कि वो मलेशिया में सेटल हो गया है, उसने बुलाया है। मजे की बात जानते हैं सर, मैं और मेरे मोटे भाई की शक्ल एकदम एक जैसी है। हम दोनों जुड़वा है सर। क्यों, डर गए क्या? नहीं, अब है जिससे किसी से डर नहीं लगता। ओह, सोचिए सर, हिल कर है। जाके पता लगाता हूँ। क्या हुआ भाई? टायर पंक्चर हो गया। सुन कहो छो भाई, हम लोग कोई रोड पे थोड़ी जा रहे हैं, टायर कैसे पंचर होगा? आप नहीं जानते, आकाश में जो गिद्ध घूमते रहते हैं ना, उसका एक अंडा आके टायर को टकरा गया, टायर पंक्चर हो गया। ओहो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हम लोग आकाश में है ना। पर मलेशिया में तो इसी टायर पर उतरना है ना। प्लेन लैंड होते ही खलास। अब है। Ladies and gentlemen, within a few minutes we'll be landing at Kuala Lumpur's International Airport. Outside temperature is 30 degrees and the local अब time है, here is 30 minutes past 10. We thank you very much for choosing our airline. जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री अब है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कम ऑन अनु, किसी से भी नहीं डरने वाला अब है।